सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और प्लान कर रहे होंगे अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज जाने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कल रीनीट का रिजल्ट आ चुका है और संभवतः आप सभी के नीट की ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी की ऑफिशियल साइट पे 6 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जिन बच्चों को अपेयर होना है या फिर स्टेट कोटा में जिन बच्चों को काउंसलिंग करानी है एमबीबीएस एडमिशन के लिए, उनके पास कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आपको एमबीबीएस मिलने में आसानी हो, रिजर्वेशन मिले, मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और आप कितने टाइम में उनको बनवा सकते हैं मैं उसको भी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वह है आपका नीट का एडमिट कार्ड। मैंने आप सबसे पहले ही बोला था कि आप सभी अपने नीट के एडमिट कार्ड की कम से कम 3 to 4 कॉपीज़ प्रिंट आउट करा लें, क्योंकि एग्ज़ाम होने से लेकर एमबीबीएस एडमिशन तक हर फेज़ में एडमिट कार्ड सबसे पहले बच्चों से मांगा जाता है। इसके बाद आप सभी की रैंक कार्ड, ये जो आपके नंबर से रिजल्ट आया है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक या फिर आपके स्टेट रैंक मेंशन है, तो आपका जो नीट का रिजल्ट है वह होना चाहिए। थर्ड, आपके पास क्लास 10th की और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप सभी के पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कोशिश करिएगा कि जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया था उसकी कॉपीज़ आप कम से कम 6 to 10 कॉपीज़ रखिएगा अपने पास, वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आपको एमबीबीएस एडमिशन में रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने 12th जहाँ आपने किया है 10+2 जाके वहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ ही साथ एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको आप टीसी बोलते हैं, उसको भी बनवा लेना है। अगर नहीं बनवाया है तो आप कॉलेज जाके बनवा लीजिए। इन सब के अलावा अगर आपने 10+2 के बाद 1 साल या 2 साल नीट की तैयारी की है या आपने बीएससी किया है या आपने कोई और कोर्स किया है तो उसका आप सभी को गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। इसको बनने में लगभग 2-3 घंटे का समय लगता है, तो आप किसी भी अपने रीजनल कोर्ट से इसको बनवा सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको शो करना होता है कि अगर आपने 2022 में 10+2 किया था तो 24 तक आपने क्या किया, यह सेम चीज़ उसमें लिखना होता है, ठीक है। इनके अलावा आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट, इसको बनने में कम से कम 1 वीक का टाइम लगता है, तो इसको आज ही अप्लाई कर दें कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो आप उसमें यूज़ कर पाएँ। इसमें आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है, लगभग एक जनरल के बच्चे में और एक EWS के बच्चे में 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आता है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ऐसे ही अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी NCA सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इसको बनने में भी आपका लगभग 1 वीक का टाइम लगता है, तो आज ही अप्लाई कर दीजिए जिससे टाइम से डॉक्यूमेंट बन जाए और आपको एमबीबीएस में एडमिशन में रिजर्वेशन मिल पाए, ठीक है। फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट भी मैटर करता है, ठीक है, तो उसको बनवा लीजिएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास PWD सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि NTA द्वारा दिए गए कॉलेज जैसे FMC पुणे हो गया या फिर PGI हो गया, एम्स हो गया, BHU हो गया, जिन अथॉरिटीज़ की पावर है आपको वहाँ से बनवाना है, जिससे आपको PWD होने के 5% सीटों पर रिजर्वेशन मिल पाए। इनमें आपको काफ़ी कम नंबर्स पे एमबीबीएस मिलता है, तो फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह जो है बनवा लें। और अगर आपके फादर आर्मी वगैरह में है तो आप डिफेंस कोटा के लिए भी सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। आप अपने स्टेट कोटा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा, इसको बनने में लगभग 1 वीक का टाइम लगता है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेस पे आपको स्टेट कोटा में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। आधार कार्ड आप सभी के पास है, ईमेल आईडी आप सभी के पास में है, पैन कार्ड है, तो वो सब आप अपने पास रखिएगा। तो इन शॉर्ट मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को 1-1 करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
आप सभी बच्चे फटाफट डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें, ताकि जिस जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो आप उसमें अपेयर हों और आपको काउंसलिंग के समय कोई हेडेक ना रहे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो आप उसमें अपेयर होइए और अपने MBBS एडमिशन के सपने को साकार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी बच्चों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।